क्या भारतीय मीडिया ग्रुप्स और एंकर्स चीन से धन लेकर भारत के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? अभिसार शर्मा समेत कई पत्रकारों को इन आरोपों में बंदी बनाया जाना यही प्रमाणित करता है। दिल्ली पुलिस की विशेष विंग ने पत्रकारों के घरों पर दस्तक। क्या ऐसे सैकड़ों पत्रकार भारत में बैठे हैं? अभिसार शर्मा और अन्य पत्रकारों को यूएपीए लगाकर पकड़ा गया है। चार्जेस चीन और आतंकवाद से संबंध के लगाए गए हैं। Selling out large amounts of cash being given by the Chinese government to campaign against India and in the name of journalism to work against India's sovereignty and our national interests. सेक्शन 16 आतंकी गतिविधि, सेक्शन 17 आतंक के लिए पैसा पैदा करना, सेक्शन 18 भारत के विरुद्ध षड्यंत्र और सेक्शन 22C कंपनी ऑफेंस, ये चार्जेस इन पत्रकारों पर लगाए गए हैं। कैसे भारत में चीन की ये प्रोपेगेंडा फैक्ट्री आपके लिए खतरनाक है? भारत सरकार इन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही? कैसे केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में चीन ने मीडिया को खरीदा और इसका क्या समाधान है? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के अनेक पत्रकार चीन के पैसे पर पलते हैं। क्या इस वाक्य को कहने में संकोच होना चाहिए? 3 अक्टूबर 2023 को अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर उनके फोन और लैपटॉप का अधिग्रहण कर लिया है। पर यह केवल अभिसार के साथ नहीं था। न्यूज क्लिक के कई अन्य पत्रकार भी इस छापे की चपेट में आए। परंतु कारण क्या है? कारण है न्यूज क्लिक नाम की मीडिया संस्था के द्वारा चीन से पैसे लेकर भारत के विरोध करती हुई खबरें चलाना। अभिसार सहित जितने भी लोगों के घर पर छापे पड़े या बंदी बनाए गए, सभी न्यूज क्लिक से संबंध रखते हैं। यह सब पर्दे के सामने दिख रहा है, परंतु पर्दे के पीछे का सत्य भारत से कितनी बड़ी विपदा टली है वो दिखाएगा। 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के चीफ प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा था और 38 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ऐसा मिला था जिसके तार चीन से जुड़े हुए थे। परंतु अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कि यूएस का एक बड़ा बिजनेसमैन विश्व में चीनी प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर रहा है और इसमें भी नाम छपा न्यूज क्लिक का। कौन है ये अमेरिकी बिजनेसमैन? नेवल रॉय सिंघम, एक अमेरिकी बिजनेसमैन जिसके कम्युनिस्ट चीनी पार्टी के साथ गहरे संबंध हैं और जो आज पूरी दुनिया में ऐसे न्यूज पोर्टल्स, एनजीओस या अन्य संस्थाओं को चीनी पैसा पहुंचाता है जो पैसा मिलने पर चीनी प्रोपेगेंडा पोषित करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने शोध में यही लिखा है कि इस नेवल रॉय सिंघम ने भारत में न्यूज क्लिक को भी पैसा दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार न्यूज क्लिक ने तीव्रता से चीनी प्रोपेगेंडा को आगे भी बढ़ाया। इसी न्यूज क्लिक पर 76 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच चल रही है और इसका कोई भी ब्यौरा देने में न्यूज क्लिक असमर्थ रही है। कैसे हुआ पैसों का इतना बड़ा हेरफेर? 2017 में वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी यूएसए के नाम से एक कंपनी बनती है। जेसन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इस कंपनी की 100% इक्विटी होती है पीपल सपोर्ट फाउंडेशन की जॉडी इवांस के नाम पर। यह जॉडी इवांस नेवल रॉय सिंघम की पत्नी है और इनकी ये कंपनी सरल शब्दों में एक शेल कंपनी होती है और ये 2018 में न्यूज क्लिक को मोटा पैसा भेजती है। कैसे? न्यूज क्लिक का जो शेयर उस समय 10 रुपए का था उसे 11,500 के प्रीमियम पर लेकर और इस प्रकार एफडीआई के माध्यम से 9.5 करोड़ रुपए न्यूज क्लिक के पास पहुंचते हैं और ये काम करते ही जॉडी इवांस की ये कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग एलएलसी जो थी वो बंद कर दी जाती है। इसके अलावा 4 कंपनियां जिनके नाम आप अपने पटल पर पढ़ सकते हैं, न्यूज क्लिक के साथ 75 करोड़ रुपए से भी अधिक का ट्रांजैक्शंस करती हैं और इनमें से 3 नेवल रॉय सिंघम से सीधे रूप से जुड़ी होती हैं और अमेरिका में एक ही पते पर रजिस्टर्ड होती हैं। क्या किया जाता था इस चीनी पैसे से? चीन की तरफदारी। इसके साथ ही नेवल रॉय सिंघम और न्यूज क्लिक के एडिटर के बीच कुछ ईमेल्स और मिले जिसमें न्यूज क्लिक को कहा जा रहा है कि कोविड-19 पर चीन के बारे में फेवरेबल माहौल बनाना है। तो इस पर न्यूज क्लिक का एडिटर इन चीफ पूछता है कि थोड़ी डिटेल्स बता दो, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, बाकी हम यूएस से इंडिया से कंपैरिजन करके दिखा देंगे। इसके अतिरिक्त भारत और चीन का सीमा विवाद जब चल रहा था तो न्यूज क्लिक सिंघम से पूछ रहा था कि इस डिस्प्यूट को कैसे रिपोर्ट करना है। एक और गालवान में भारत के 20 जवान बलिदानी हो गए और दूसरी ओर ये लोग इनसे पूछ रहे थे कि क्या रिपोर्ट करना है। साथ ही पूछ रहे थे कि मैप में अरुणाचल प्रदेश को कैसा दिखाया जाए। The question we are asking is, should there be anyone in India who is taking dictation from an American businessman sitting in Shanghai
about how the map of Arunachal Pradesh should be depicted? किसान आंदोलन में सरकार के विरुद्ध कैसे जाना है, यह तक न्यूज क्लिक को एक प्रकार से चीन बता रहा था। सब कुछ हो रहा था और इसी का परिणाम है कि न्यूज क्लिक का कार्यालय सील कर दिया गया है और उसके पत्रकारों पर यूएपीए के मामले लगा दिए गए हैं और बंदी बना लिया गया है। यूएपीए क्यों लगाया गया वो भी आगे देखेंगे, परंतु क्या केवल न्यूज क्लिक ही ऐसा मीडिया हाउस है या इस हमाम में सब नंगे हैं, वो आगे देखते हैं। मीडिया भारत गणराज्य का चौथा स्तंभ, उसका एक धड़ा जांच के घेरे में है, परंतु क्या आरोप केवल न्यूज क्लिक पर हैं? नहीं, चीन ने विश्व में हर उस देश में मीडिया को खरीदा है जिसके मुंह में वाणी है। जुलाई 2021 की इस रिपोर्ट में लिखा है कि यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार टाइम मैगजीन को $7 लाख 6 महीनों में चीन की ओर से मिले थे। फाइनेंशियल टाइम्स को $3,71,577 मिले थे। $2,91,000 फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को मिले थे, $2,72,000 लॉस एंजलिस टाइम्स को और $10 लाख बाकी अन्यों को मिले थे। एक रिपोर्ट बताती है कि $46 लाख वॉशिंगटन पोस्ट को और $60 लाख वॉल स्ट्रीट जर्नल को चीन दे चुका था। Is the American media doing Chinese propaganda? Now, China Daily paid $19 million to American papers in the form of advertising. Sources tell CNN News 18 that it's a deliberate move by Chinese Daily, which is the government agency for propaganda. यूके में भी यही स्थिति थी। द टेलीग्राफ को €7.5 लाख प्रति वर्ष दिए जा रहे थे चीन के न्यूज़पेपर सप्लीमेंट को अपने साथ कैरी करने के लिए। जांच के पश्चात 184 लेख डिलीट किए गए। जो आर्टिकल्स डिलीट किए गए उनमें से एक का टाइटल था, ना जाने क्यों कोरोना वायरस रोकने के चीन के हीरोइक एफर्ट को लोग इनह्यूमन तरीके से देख रहे हैं। इटली का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस क्लास एडिटोरी, चीन की इटली की जो वाइस काउंसिल है वो इनके ऑफिस में जाती है और इन्हें धन्यवाद देके आती है चीन के बारे में इतना पॉजिटिव लिखने और बोलने के लिए। एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में चीनी मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक बढ़ गया था कोविड के बाद से। स्पेन के तो एक न्यूज़पेपर ने चीन के बारे में एक आर्टिकल ये छापा कि चीन हमारे रिपोर्टर्स पर अत्यधिक दबाव बना रहा है चीन के बारे में फेवरेबल रिपोर्ट छापने के लिए। The NewsClick site put up videos and articles like China's history continues to inspire the working class, all because of an alleged shady deal with the Chinese Xi Jinping government. इंडियन एक्सप्रेस की चीन पर कवरेज देखिए, नवंबर 2021 की 2 पेज पूरे भरे हुए हैं चीन पर कवरेज से। ऊपर लिखा हुआ है चाइना वॉच। अब जिन वैश्विक मीडिया हाउसेस ने पैसे लेकर आर्टिकल्स लिखे उनकी कवरेज देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट, द डेली टेलीग्राफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजलिस टाइम्स, हर अखबार चाइना वॉच शीर्षक के साथ कवरेज कर रहा है जिस पर उन्हें पैसा मिला है। ये केवल इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज नहीं थी। द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए, इसमें चीन का योगदान बताया जा रहा है कि दुनिया का विकास इसने कैसे किया आज के नए दौर में। और ऐसी एड्स कई बार द हिंदू में आई। हिंदुस्तान टाइम्स ने 4 पेज का फेवरेबल कवरेज चाइना वॉच टाइटल के अंडर किया और ये न्यूज़पेपर्स तब कर रहे थे जब भारत चीन का बॉर्डर पर क्लैश चल रहा था। ये सब विदेशी मीडिया ने चीन से पैसा लेकर किया। टेलीग्राफ ने तो इसे डिलीट भी किया। क्या इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू ने ये सब फ्री में कर दिया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? चीन की थ्योरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे, तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। इसी जवाबदेही के सवालों से बचने के लिए कहीं पर जमात दुश्मन है तो कहीं पर चीन दुश्मन है। रवीश कुमार की ये कवरेज उस समय की गई जब चीन को कोरोना वायरस का दोषी बताया जा रहा था और जिस समय चीन पैसा बांट रहा था मीडिया को। 13 दिसंबर 2019 को हिंदुस्तान टाइम्स ने 2 आर्टिकल छापे। एक था जो बता रहा था 70 सालों की प्रोग्रेस ने तिब्बत को कैसे एक खुशहाली से भरा हुआ क्षेत्र बना दिया है। दूसरा आर्टिकल बता रहा था कि पिछले 70 सालों में तिब्बत ने जो खुशहाली देखी है वो उससे पीछे के 1000 सालों में भी नहीं देखी। क्या ये आर्टिकल्स आपको फ्री लगते हैं? 2020 में ही एक जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चीन को देते हुए पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा। भारत में अनेकों मीडिया हाउसेस पर चीन ने पैसा फेंका, ऐसा प्रतीत होता है। न्यूज़ क्लिक केवल एक प्यादा है, परंतु चीन ने यह सब किया कैसे और क्यों, वो आगे देखते हैं।
चीन ने वैश्विक मीडिया के मुंह में पैसा भरा है, जिसमें भारत के कई एंकर्स भी आते हैं और अभिसार जैसे पत्रकारों को लाखों में लोग फॉलो भी करते हैं। परंतु चीन ने यह क्यों और कैसे किया, यह कहानी चीन के उद्देश्य को दिखाती है। एक समय ऐसा था जब चीन पर वर्ल्ड मीडिया की कवरेज तिब्बत, ताइवान या तियानमेन स्क्वायर जैसी घटनाओं पर अधिक रहती थी, नकारात्मक रहती थी, और चीन का रिस्पांस इस पर केवल आंतरिक नियंत्रण या वेस्टर्न कॉरेस्पोंडेंट्स को चीन से निकालने तक रहता था। 2003 में इसे आधिकारिक रूप से बदल दिया गया जब पॉलिटिकल गोल्स ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाए गए और इसमें 3 स्तर पर युद्ध लड़ने की बात की गई। इसमें से एक युद्ध का नाम था इंफॉर्मेशन और मीडिया वॉरफेयर और इसका लक्ष्य था चीन के लिए सकारात्मक कवरेज, परंतु इस समय तक यह योजना केवल कागजों पर थी। 2008 में चीन में ओलंपिक्स हुए। तिब्बत के लोगों द्वारा इन खेलों का विरोध किया गया और चीन में मानव अधिकारों के मुद्दे को पश्चिमी मीडिया ने खुलकर ऑक्सीजन दी, जिसने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरी और 2009 में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वो $6.6 बिलियन का व्यय करेंगे वैश्विक मीडिया पर चीन की छवि सुधारने के लिए। चीन का सरकारी टीवी चैनल है सीसीटीवी। यह अंतर्राष्ट्रीय जाने लगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट बना सीसीटीवी अफ्रीका। अच्छी सैलरीज पर स्थापित पत्रकार रखे गए। गेम परिवर्तित हुआ 2016 में जब सीसीटीवी का अंतर्राष्ट्रीय आर्म CGTN बनाया गया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्दों में इसका लक्ष्य था दुनिया में चीन की कहानी को सुंदर बताना। 2013 में शी जिनपिंग अपने बाकी नेताओं से कह चुके थे कि चीन की कहानी को सुंदर बताने का तरीका ढूंढो। 2016 में एक कार्यक्रम चालू किया गया जो हर वर्ष होता है और वर्ष के 10 महीने चलता है, जिसमें चीन का विदेश मंत्रालय हर साल 100 विदेशी पत्रकारों को आमंत्रित करता है बड़े बड़े मीडिया घरानों से। इसमें भारत के मीडिया हाउसेस भी हैं, जिसमें इंडो एशियन न्यूज सर्विसेज यानी कि IANS, जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस भी थे। बीजिंग में भारतीय दूतावास इन कार्यक्रमों वाले मीडिया हाउसेस को प्रेस वार्ता तक में नहीं बुलाता है। चीन इन मीडिया हाउसेस के पत्रकारों को महंगे अपार्टमेंट्स, 50,000 रुपये तक का स्टाइपेंड और चीन में अलग अलग स्थानों पर फ्री टूर देता है। इन्हें लैंग्वेज क्लासेस और डिग्री भी दी जाती है और साथ में मिलता है चीनी सरकार में एक्सेस, जो किसी और को नहीं मिलता। परंतु चीन का सूचना युद्ध केवल इन माध्यमों तक नहीं बल्कि बहुआयामी है। 2015 में रॉयटर्स ने सूचित किया था कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल यानी कि CRI एक तीसरी पार्टी की मदद से 35 देशों में 58 रेडियो स्टेशंस पर चीनी प्रोपेगेंडा चला रही है और यूएस के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के अनुसार इनमें से 30 रेडियो चैनल केवल यूएसए में चलते हैं। यही हश्र टीवी मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया गया, जिसे हम पहले देख चुके हैं। कितना बड़ा है मीडिया के भीतर चीन का हस्तक्षेप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीनी मीडिया का यूज करके मध्यवर्ती चुनावों में उसे हरवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ट्रंप का आधिकारिक बयान है। यदि ये सत्य है तो चीन का विदेशी मीडिया में हस्तक्षेप का स्तर आप स्वयं सोच सकते हैं। 1930 के दशक में माओ ने कहा था कि विदेशियों से चीन की सेवा करवानी है। आज चीन ये कार्य कर रहा है। पूरे विश्व में मीडिया को खरीदकर भारत में चीन का पैसा मुंह में ठूसने वाले पत्रकारों और मीडिया घरानों के संरक्षक कौन हैं, वो आगे देखते हैं। एक छोटा सा कुछ पत्रकारों वाला मीडिया समूह क्या इतना साहस दिखा सकता है कि खुलेआम तिकड़म भिड़ाकर चीन के पैसों से पोषित होते हुए भारत विरोधी कार्य करे? नहीं, इसके लिए एक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम जो शासन प्रशासन के हर वर्ग में फैला होता है। पेड न्यूज के अलावा रिपोर्टर्स और एक्टिविस्ट्स को पैसा दिया जाता है। एक्टिविस्ट के नाम के रूप में तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोग आते हैं और रिपोर्टर्स, पत्रकार के उदाहरण के रूप में परंजय गुहा, गौतम नवलखा और बापदित्य सिन्हा का नाम आ जाता है। गौतम नवलखा एल्गार परिषद के केस के मुख्य अभियुक्त हैं और बापदित्य सिन्हा कम्युनिस्ट पार्टी के IT सेल के मेंबर हैं। कि भारत की तो ये हालत है दोस्तों, ना खुदा ही मिला ना विसाले सुना, ना हम घर के रहे ना घाट। छानबीन के मध्य ईडी को कई ईमेल्स मिले जो नेवल सिंघम, प्रबीर पुरकायस्थ और विजय प्रसाद के बीच में थे और इनमें चीन का पक्ष रखने की बातें थी। न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी में ईडी को कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित कागज, हाफिज सईद की NIA की चार्जशीट और चीन, वेनेजुएला और ट्यूनीशिया के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अतिरिक्त नेवल राय सिंघम ईमेल के माध्यम से प्रकाश करात जैसे सर्वोच्च कम्युनिस्ट नेताओं के साथ संपर्क में थे। एक ईमेल में भारत चीन की गलवान झड़पों के मध्य भारत में चीन की बिगड़ती छवि पर चिंता व्यक्त हो रही थी।
चीनी प्रोपेगेंडा के मासिक अंक को शीघ्र भेजने के लिए भी कहा जा रहा था। माओ के महिमा मंडन पर बात हो रही थी। भारत द्वारा चीन से इंपोर्ट पर गतिरोधक लगाने पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। Is it true that you replied back to him? What is the connection between? Why did he email you in the first place, and what was the need to? You know, a party statement. This Veera. जब छोटी बड़ी हर मछली एक ही अपराध में लिप्त होती है तो छोटी मछली को वो अपराध करने में डर नहीं लगता। कैसे कम हो सकता है ये अपराध, वो आगे देखते हैं। भारत में मुख्यतः दो ही प्रकार की मीडिया है, एक गोदी मीडिया जो सरकार की गोदी गर्म करती है और दूसरी दलाल मीडिया जो विदेशी पैसों पर पलती है। गोदी मीडिया को बचाते हुए आपको लोग कम ही दिखेंगे, परंतु दलाल मीडिया के संरक्षण के लिए एक पूरा तंत्र कार्य पर लग जाता है, जिसके कुछ उदाहरण आप अपने पटल पर देख सकते हैं। ये सारे स्वर अर्नब गोस्वामी को बंदी बनाए जाने पर इस क्रिया के समर्थन में दिख रहे थे। There's no substantiation of that assertion that it sprinkles its coverage with Chinese government talking points, and even if it did, for argument's sake, that is not illegal. इसके अतिरिक्त एक छोटी संख्या स्वतंत्र पत्रकारों की भी है जो दलाली नहीं करती। कैसे अंत हो सकता है इस दलाली का? सरकारी स्तर पर मनी ट्रेल्स की जांच द्वारा, सभी प्रजातांत्रिक देशों के एक दूसरे को सहयोग द्वारा, या फिर समाचार पत्रों में छपने वाली न्यूज़ जैसे दिखने वाले विज्ञापनों पर कठिन नियमों द्वारा। भारत के लिए कौन अधिक बड़ा संकट है, गोदी मीडिया या दलाल मीडिया? मेरे अनुसार इसका निश्चय करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। यदि कोई निश्चय आपने कर लिया है तो कमेंट्स में बताएं। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com या UPI के माध्यम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। यदि रेड फाइल्स का ये विशेषांक अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा प्रकरण आपको अचंभित करने वाला है, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले प्रकरण में।